डिफरेंट मौजू में आपसे डिस्कस करूंगा पर्सनालिटी का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि मॉडर्न साइकोलॉजी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहती है। ओके, ये एक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, मैं आप सबकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो एजेंसीज ऑफ पर्सनालिटी हैं, हमारी पर्सनालिटी कुछ एजेंसीज पे डिपेंडेंट है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वो फैक्टर्स क्या हैं? नंबर वन, obviously, because our personality is composed of our thoughts, our beliefs, and certain traits that we have. कुछ inherit किए होते हैं हमने certain traits. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. So it is very important to understand the factors which affect our personality. जो external factors हैं, internal factors तो हैं ही. मिसाल के तौर पे बहुत सी आदत आप में ऐसी हैं जो आपके माँ बाप से आप में आई। मिसाल देता हूं आपको, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ता है, किसी को एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि इसकी एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि इसकी रीजन जो है वो बायोलॉजिकल है, इनहेरिटेंस में है। मिसाल के तौर पे जो जीन्स की स्टडी हुई उसके मुताबिक साइकोलॉजिस्ट वर एबल टू आइडेंटिफाई दैट एक फैमिली में सर्टन पैटर्न ऑफ बिहेवियर कॉमन है, यानी उस फैमिली में गुस्सा बहुत तेज है, या उस फैमिली में जो है वो एंजाइटी का प्रॉब्लम है, जरूरत से ज्यादा परेशान होने का प्रॉब्लम है, पैनिक होने का प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। इसीलिए जो इनहेरिटेंस से मसले मसाइल आ रहे हैं, मसले मसाइल कहूं या कह लें कि जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो नेचुरल हैं और उनको भी कर्ब किया जा सकता है, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पे एक बंदा नेचुरली बहुत काम है, बहुत कूल है, उसको गुस्सा नहीं चढ़ता, तो उसका कोई कमाल नहीं है अगर उसे गुस्सा नहीं चढ़ा, क्योंकि नेचुरली वो ऐसा है। कमाल तो उसका है जिसकी तबीयत में बहुत गुस्सा है, जिसकी तबीयत में टेम्परामेंट कुछ ऐसा है कि उसको बात बात पे जो है वो बहुत शदीद गुस्सा अंदर से आता है। तो वो बंदा जब कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो उसका टेस्ट और ट्रायल है, हो सकता है कि उसकी फैमिली में ये टेम्परामेंट इशू हो, इनहेरिटेंस में चला आ रहा हो, तो वो बंदा जब कंट्रोल करेगा तो बात यह है कि उसको दाद देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में कि सवाब भी ज्यादा उसको है, क्योंकि वो अपनी जो अंदर की खामियां हैं जो नेचुरल हैं, ओके, कहीं से आई हैं, उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ज्यादा सवाब होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या वो फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स तो हैं ही, मैं जो बात कर रहा हूं एक्सटर्नल फैक्टर्स की करने लगा हूं आपके साथ। हमारी पर्सनैलिटीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है मीडिया। नंबर वन, व्हाट वी रीड, व्हाट वी सी एंड व्हाट वी डू। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी सोशल मीडिया के एग्जाम्पल लें तो सोशल मीडिया पे मैं नहीं समझता कि कोई इतनी प्रोडक्टिव डोज हमें दी जा रही है, इल्ला ये कि कोई बहुत अच्छे पेजेस को फॉलो कर रहा है। देखें, द काइंड ऑफ पेजेस यू फॉलो ऑन फेसबुक, दे टेल अ लॉट अबाउट योर प्रेफरेंसेस, योर पर्सनैलिटी एंड डेफिनेटली योर थॉट प्रोसेस। अब एक बंदे ने सारे पेजेस जो है वो मीम्स के ज्वाइन किए हैं, और उसने सारे पेजेस जो हैं वो फजूल किस्म के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए, जहां पर लड़के लड़कियां आते हैं, चैटिंग करते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं। ओके, और उसने सारे के सारे पेजेस वो फजूल किस्म के ज्वाइन किए हुए, जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट मिल रही है, और वो एंटरटेनमेंट भी कौन सी एंटरटेनमेंट, जो बेहयाई की तरफ ले जाती है, जो आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड बनाती है वो एंटरटेनमेंट, और जो आपको सिर्फ ह्यूमर देती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस बंदे की ये एजेंसी कितने खतरे में है, मीडिया वाली एजेंसी, कि वो बंदा सोशल मीडिया पे भी वही चीज फॉलो कर रहा है जिसमें हंसी मजाक शुगल बेहयाई के काम है, वो कंटेंट भी वो देख रहा है। मिसाल के तौर पे वो वही टीवी सीरीज फॉलो कर रहा है, वो वही मूवीज देख रहा है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज। तो उस बेचारे की जो एजेंसीज हैं वो बड़े खतरे में हैं, और उसकी पर्सनैलिटी बहुत खतरे में। ये चीजें उसके थॉट्स को, उसकी कॉग्निशंस को, उसकी ओवरऑल थिंकिंग को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसकी पर्सनैलिटी को इतना अफेक्ट करेंगी कि वो सोच नहीं सकता,
और ये लॉजिकल सी बात है ऑब्वियसली कि एक बंदा खाना बुरा खा रहा है तो जाहिर है कि उसको कोई स्टमक की डिजीज हो सकती है। सो डेफिनेटली हमारा माइंड और हमारा हार्ट भी इफेक्ट होता है। जो लिटरेचर वो पढ़ रहा है वो उसे बहुत इफेक्ट करेगा, किस तरह का लिटरेचर वो पढ़ रहा है, किस तरह का कंटेंट वो फॉलो कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए एक्सरसाइज है कि आप अपने सोशल मीडिया पे ये देखें कि आप किन को फॉलो कर रहे हैं, किन चीजों को फॉलो करते हैं ज्यादा। इंस्टाग्राम पे किन को करते हैं, फेसबुक पे किन को करते हैं, किस तरह के पेजेस आपने लाइक किए हुए, किस तरह के ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए, किन पर्सनालिटीज को आप फॉलो कर रहे हैं। अगर तो बहुत ज्यादा आप सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हैं तो इतना तो कंफर्म है कि उनसे आपको गाने के अलावा या कुछ सेलिब्रिटी लाइफ के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। वो कौन सा पर्सनालिटी के एक्सपर्ट्स हैं वो कौन सा मोरालिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका काम है एंटरटेनमेंट देना और वो देंगे। अगर आपने बहुत ज्यादा ब्रांड्स को फॉलो किया हुआ है तो ऑब्वियसली हर टाइम आपको सूट्स नजर आ रहे हैं, ब्रांड्स नजर आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वगैरह वगैरह, and this is going to instill that desire in you to buy a certain brand if you are following those people who are a show off। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में ज्यादा वो लोग हैं जो शो ऑफ बहुत हैं तो वो आप में एक एहसास कमतरी पैदा कर सकते हैं उनका लाइफस्टाइल, हालांकि उनका लाइफस्टाइल फार फ्रॉम दैट है जो वो कि सोशल मीडिया इज अ मिराज, इट्स ऑल फेक। सो यू हैव टू सी कि इंस्टाग्राम पे आप क्या फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे आप क्या फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पे आप क्या फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या सुनते हैं, ये तो आपको खुद जज करना है। इतना तो कंट्रोल आप में होना चाहिए। एंड आई एडवाइज यू टू फॉलो ऑल कैटेगरीज। यू शुड फॉलो रिलीजियस पीपल, यू शुड फॉलो रिलीजियस पेजेस जिससे आपको रिमाइंडर्स आए, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप सुने। यू शुड फॉलो सम फनी पेजेस, मुहज्जब फनी पेजेस, ओके, उस तरह के मीम्स के पेजेस नहीं जिसमें गाली गलोच है, जिसमें बहुत गलीज किस्म की बातें, गंदी किस्म की बातें। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यू हैव टू फॉलो पेजेस which give knowledge of science, technology, okay, positive knowledge. You have to follow current affairs, you have to follow pages which give very good information वगैरह वगैरह, all these things। ये आपको खुद सर्च आउट करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा।